हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ यश ठाकुर एंड आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी में कवर किया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ बेलमेंट, एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, टाइप्स ऑफ बेलमेंट एंड राइट एंड ड्यूटी ऑफ बेलर एंड बेली। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को लेता है और अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वापस कर देता है, उसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहा जाता है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ बेलमेंट, इट इज़ ए लीगल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज इन विच वन पार्टी डिलीवर्स द पोजेशन ऑफ हिज गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, एंड व्हेन द पर्पज इज completed he takes his प्रॉपर्टी बैक टू दैट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी मैरिज या फंक्शन में जाते हैं तो आप अपनी गाड़ी को पार्किंग लॉट में खड़ी कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, और मैरिज फंक्शन अटेंड करने के बाद आप अपनी गाड़ी को वापस ले लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। देर आर टू पार्टीज अंडर बेलमेंट, वन इज बेलर एंड सेकेंड इज बेली। जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन दूसरे व्यक्ति को देता है वो बेलर कहलाता है, और जिसके पास आप पोजेशन देते हैं प्रॉपर्टी का वो बेली कहलाता है। तो आइए अब एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट को जान लेते हैं। देर आर मेनली 4 एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। एंड सेकेंड इज पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने पार्किंग लॉट का यूज़ किया अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, आपका पर्पस था गाड़ी खड़ी करना। थर्ड इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। जब आपने अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी करी तो आप अपनी गाड़ी का पोजेशन उनके पास दे रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज रिटर्न और डिस्पोज ऑफ गुड्स। आप गाड़ी खड़ी करने के बाद शादी में गए, आपने शादी अटेंड करी और आने के बाद अपनी गाड़ी को वापस ले लिया, ये होता है रिटर्न ऑफ गुड्स। These are the 4 essentials of bailment. So next is types of bailment. There are 4 types of bailment which are for the benefit of bailer and bailee, gratuitous bailment, only for the benefit of bailer, only for the benefit of bailee. So the first one is for the benefit of bailer and bailee. इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिसमें बेलर और बेली दोनों का बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेलर पार्क हिज कार इन पेड पार्किंग ऑफ बेली। अब देखिए यहाँ पे बेलर को पार्किंग के लिए जगह मिल गई और बेली पेड पार्किंग के बेलर से पैसे लेगा, तो यहाँ बेलर और बेली दोनों को बेनिफिट हो रहा है। सो द सेकेंड इज ग्रेटिटस बेलमेंट। ये एक जेन्युइन सा बेलमेंट होता है, इसमें ना बेलर को फ़ायदा होता है ना बेली को फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए लैंड्स ए डॉग टू हिज फ्रेंड्स हाउस। थर्ड इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ बेलर को फ़ायदा होता है बट बेली को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फ्री पार्किंग में कार खड़ी करना। द फोर्थ इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है जिसमें सिर्फ बेली का फ़ायदा होता है लेकिन बेलर का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग द बुक्स इन द कॉमन लाइब्रेरी। हायरिंग ऑफ लॉकर इज़ नॉट ए बेलमेंट। इट मीन्स जो भी आप बैंक में लॉकर वगैरह यूज़ करते हो उसे बेलमेंट नहीं कहा जा सकता। इसमें एक फेमस केस है अतुल मेहरा वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि हायरिंग ऑफ ए लॉकर इन द बैंक डज नॉट कम अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कोर्ट ने इसके पीछे रीज़न दिया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बैंक टू चेक क्वालिटी, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ द पर्सनल गुड्स विच हैज़ बीन केप्ट इन द बैंक लॉकर। सो नेक्स्ट इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। जब भी बेलर और बेली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आते हैं तो उनको कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ मिलती हैं। आइए इन राइट एंड ड्यूटीज़ को जान लेते हैं। राइट्स ऑफ बेलर आर कंपनसेशन अगेंस्ट अनऑथोराइज यूज़। इट मीन्स अगर बेली बेल्ड किए हुए गुड्स का अनऑथोराइज यूज़ करता है तो बेलर का राइट है कि वो उससे कंपनसेशन ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गाड़ी को पार्किंग में खड़ी किया लेकिन बेली बिना आपकी परमिशन के आपकी गाड़ी का सारा फ्यूल ख़त्म कर देता है उसको यूज़ करके, तो आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। सेकंड इज़ राइट टू गेट कंपनसेशन। इट मीन्स अगर आपकी प्रॉपर्टी को बेली की वजह से कोई नुकसान हो जाता है
तो भी आप उसकी कंपनसेशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है लेकिन बेली आपकी गाड़ी को फोड़ देता है, तो ये आपका राइट बनता है कि आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। द थर्ड राइट ऑफ बेलर इज टू गेट प्रॉफिट। इट मीन्स अगर बेली को बेल किए हुए गुड्स से कोई भी प्रॉफिट हो जाता है तो ये बेलर का राइट है कि वो उस प्रॉफिट को ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेली अपनी मुर्गी को बेली के पास छोड़ता है कुछ टाइम के लिए और वो मुर्गी अंडा दे देती है, तो बेलर का राइट बनता है कि वो उस प्रॉफिट को ले सकता है। फोर्थ इज डिमांड द रिटर्न ऑफ गुड्स। जब भी बेलमेंट का पर्पज़ पूरा हो जाता है तो ये बेलर का राइट बनता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। द लास्ट इज टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर बेली कोई भी मिस्टेक करता है तो बेलर का राइट बनता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, या फिर जब भी बेलमेंट का पर्पज़ पूरा हो जाता है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ बेली। द फर्स्ट राइट ऑफ बेली इज कंपनसेशन। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर बेली को कोई भी नुकसान हो जाता है, उस लॉस के लिए कंपनसेशन ले सकता है। सेकंड इज राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स अगर बेलर कोई मिस्टेक कर देता है तो बेली के पास भी राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे। थर्ड इज राइट टू गेट एक्सपेंसेस। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो भी बेली के एक्सपेंसेस होंगे वो बेलर से ले सकता है। द लास्ट वन इज राइट ऑफ लियन। जैसा कि हमने पढ़ा कि बेली का जो भी खर्चा होता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए वो बेलर से मांग सकता है, लेकिन अगर बेलर वो एक्सपेंसेस देने से मना कर देता है या डिले करता है तो बेली उसके दिए हुए गुड्स को अपने पास रख सकता है उस टाइम पीरियड तक जब तक कि बेलर उसके एक्सपेंसेस को ना दे दे। तो आइए अब ड्यूटीज़ ऑफ बेलर जान लेते हैं। द फर्स्ट इज ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट्स। इट मीन्स बेलर जो भी गुड्स को बेल कर रहा है अगर उनमें कोई भी फॉल्ट है तो बेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो बेली को पहले ही बता दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बेलर अपना कुत्ता कुछ टाइम के लिए बेली के पास छोड़ रहा है और बेलर को पता है कि वो कुत्ता काट भी सकता है, तो बेलर को ये बात बेली के साथ डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। सेकेंड ड्यूटी इज़ टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए बेली के जो भी खर्चे हुए हैं बेलर उसको पे करने के लिए लायबल है। थर्ड ड्यूटी इज़ टू एक्सेप्ट द गुड्स आफ्टर एक्सपायरी। इट मीन्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पज़ पूरा हो जाता है तो ये बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो अपने गुड्स को वापस ले ले। एंड द लास्ट इज़ इंडेमनीफाई द बेली। मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते टाइम बेली का अगर कोई भी नुकसान होता है तो ये बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। तो चलिए अब बेली की ड्यूटीज़ भी जान लेते हैं। द फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू टेक केयर ऑफ गुड्स। इट मीन्स बेली के पास जो भी गुड्स बेलर के द्वारा दिए गए हैं उन गुड्स की उसको अच्छे तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी। सेकंड इज़ नॉट टू डू अनऑफिशियल यूज़ ऑफ गुड्स। मीन्स ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स का अनऑथोराइज यूज़ नहीं करेगा। थर्ड वन इज़ कीप गुड्स सेपरेट फ्रॉम अदर्स। मतलब अगर बेली के पास भी सेम वैसे ही गुड्स हैं तब भी वो बेलर के द्वारा दिए गए गुड्स को मिक्स नहीं करेगा। फोर्थ इज़ ड्यूटी ऑफ नॉट टू सेट एनी एडवर्स टाइटल। इट मीन्स बेली उन गुड्स पे अपना हक नहीं जिताएगा। फोर्थ इज़ रिटर्न ऑफ गुड्स। मीन्स जब भी बेलमेंट का पर्पज़ पूरा हो जाएगा तो यह बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को वापस कर दे। एंड द लास्ट वन इज़ ड्यूटी टू रिटर्न द प्रॉफिट। इट मीन्स अगर बेली को बेल्ड किए हुए गुड्स से कोई भी प्रॉफिट होता है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस प्रॉफिट को वापस कर दे। ये थे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ बेलर एंड बेली। तो आइए अब जान लेते हैं कि बेलमेंट को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है। देर आर मेनली 6 ways by which the contract of bailment can be terminated.
द फर्स्ट वन इज़ ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इट मीन्स अगर बेलर और बेली के द्वारा कोई भी फिक्स टाइम रखा गया है कि इस टाइम बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो वह कॉन्ट्रैक्ट उस डेट को ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सेकंड इज़ फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी बेलमेंट का ऑब्जेक्ट था, अगर वो पूरा हो गया है तब भी बेलमेंट को टर्मिनेट किया जा सकता है। थर्ड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। अगर बेलर के द्वारा दिए गए गुड्स डैमेज हो जाते हैं तब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। फोर्थ इज डेथ ऑफ बेलर और बेली। अगर बेलर और बेली में से किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तब भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। फिफ्थ इज इनकंसिस्टेंट एक्ट। मतलब बेलर और बेली में से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को तोड़ता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। एंड द लास्ट इज बाय नोटिस। बेलमेंट को टर्मिनेट करने के लिए बेलर या बेली कोई भी नोटिस दे सकता है। सो आज की वीडियो में हमने जाना कि बेलमेंट क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेलमेंट एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलमेंट। I hope that after watching this video your doubt has been cleared. Still, if you have any doubts or suggestions, you can comment below. See you in the next video. Thank you.